आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमेश्वर को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा आज का विषय है परमात्मा में विश्वास। हाँ, परमात्मा में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। चाहे हमारे जीवन में कितने ही दुख आए, चाहे सुख आए, बस उस एक परमात्मा पे विश्वास होगा कि वह जो करता है उसमें हमारी भलाई है। जो टूट जाए वह विश्वास नहीं होता है, और जिसे विश्वास होता है वह टूट ही नहीं सकता। हम मनुष्यों की एक बहुत ही बुरी आदत है, अगर हमारा कोई कार्य बन जाता है तो हम उस परमात्मा पर झट से विश्वास करने लगते हैं, और अगर कोई कार्य नहीं बनता है तो हमें विश्वास ही नहीं होता है। जैसे ही जीवन में कोई दुख आता है तो हमें लगता है कि हमने कौन से ऐसे पाप किए हैं जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। थोड़ा सा दुख आया, कोई बीमारी आई, कोई सगा संबंधी चला गया, या कोई पैसे की कमी हो गई, या कुछ भी थोड़ा सा संसार में दुख आया, संपत्ति चली गई, तो आदमी का विश्वास डगमगा जाता है। आप लोग एक बार सोच समझ के विचार कीजिए कि भाई जो बार बार टूट जाए उसे विश्वास नहीं कहा जाता है। विश्वास तो इतना विश्वास गाढ़ा होना चाहिए कि जो कुछ भी होता है उसमें हमारी भलाई है। वह परमात्मा जो भी करता है। जगह पर सुखराम जी महाराज कहते हैं, तेरे किए कुछ होवत नाही, सोच करे किम जीव अज्ञानी, कीड़ी को कण दियो मण कुंजर, देह के संग सो चिट्ठी लिखानी। अरे मनुष्य, तेरे सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। उस परमात्मा ने कीड़ी को कण व हाथी को मण देता है। जिसका जैसा शरीर है वैसी ही उसकी चिट्ठी लिखी गई है। यानी उस परमात्मा ने सब कुछ पहले से सोच रखा है। तुम्हारे सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला। दादू साहब कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दादू दुनिया बावरी, सोच करे या गेवी, रोटी देता राम जी, दिन उगियानो पहले। दादू साहब कहते हैं कि ये दुनिया कितनी बावरी यानी कितनी पागल है, मूर्ख है। उस परमात्मा ने दिन उगने से पहले ही सबके लिए रोटी का इंतजाम कर रखा है, और ये पूरा दिन अपना सोच विचार में ही गंवा देता है। अजगर कोई काम नहीं करता है, पक्षी भी कोई काम नहीं करते हैं, तो परमात्मा ने उनके लिए भी दाने पानी का इंतजाम कर रखा है। महाराज कहते हैं, अरे अनल पक्षी आकाश में रहता है, शेष जी पृथ्वी के नीचे रहते हैं, ऋषि मुनि गुफाओं में रहते हैं, तो भी परमात्मा सबकी सुध लेता है। अनेक सृष्टियां हो गई, अनेक संसार बनकर मिट गए, परमात्मा सबका भरण पोषण करता है। अरे अगर एक किसान भी खेत में गेहूं बोता है या अनाज बोता है तो पानी भी कुएं से उसको ही लाना पड़ता है, और उस खेत में पानी डाल के फसल को संभाल भी उसे ही करनी पड़ती है। तो जिस परमात्मा ने ये संसार बनाया है, ये सारी सृष्टि बनाई है, तो क्या वह उसका भरण पोषण नहीं करेगा? अरे उसे करना पड़ेगा। तुम्हारे सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला। आप बस परमात्मा पर विश्वास रखो, वह सबकी रक्षा करता है। एक जगह महाराज कहते हैं, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए, विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम यानी वह परमात्मा तुम्हें जैसे रखे, जिस हाल में रखे, तुम खुश रहो, क्योंकि यही विधि का विधान है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, जहां भी तुम्हें परमात्मा ने भेजा है, उस सुख दुख को सहन करते हुए अपने कर्तव्य कर्म और दैनिक कर्मों को निभाते हुए उस परमात्मा प्राप्ति के लिए कार्य करो। यही सबसे बेस्ट है। जहां तुम्हें परमात्मा ने भेजा है उसी में ही तुम्हारी भलाई है। नहीं तो संसार में हम देखते हैं, जो सुखी होता है सुखिया खावे और रोवे, और दुखिया रोवे और जागे। यानी जो सुखी होता है वो खाता है और सोता है,
और जो दुखी होता है वो रोता रहता है और जागता रहता है। यही संसार में चलता रहता है। लेकिन अगर आप परमात्मा की रज़ा में राज़ी रहोगे तो आप संसार के सबसे सुखी इंसान रहोगे। आप खुद महसूस करोगे, जैसे जैसे आपकी परमात्मा के प्रति प्रीत बढ़ेगी, विश्वास बढ़ेगा, आपके सारे कार्य वैसे ही सहज में होते जाएंगे। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। बस अपना मन, चित्त, बुद्धि सब उस परमात्मा को समर्पित कर दो। वही सबसे श्रेष्ठ है और आप संसार के सारे कर्मों से मुक्त हो जाओगे। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद। अरे जिसने हमें भेजा है वही हमारी चिंता करेगा। तुम हर समय उस आनंद में रहो, उस परमात्मा की प्राप्ति में रत रहो। राम राम।